चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने की नहीं होती। चुनाव एक भरोसे और विश्वास का होता है। जनता जिसे अपने 5 साल का विकास समझती है और उसे देती है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व कहा जाता है और जनता बड़े विश्वास से 5 साल उस प्रतिनिधि को चुनती है और उम्मीद करती है कि शायद ये 5 साल हमारे लिए कुछ सेवा करेंगे। चुनावी माहौल है, जनता के मन में कई सवाल हैं। जनता सब जानना चाहती है क्योंकि उसने सवालों में के दायरे में उसने अपना बहुमत दिया है, ठीक है? और इस प्रतापगढ़ की धरती से, रामपुर खास विधानसभा से मैं एक विशेष आप उस एक्स शख्सियत से मिलवाना चाहूँगा। उस शख्सियत के बारे में जितना कुछ कहा जाए कम है, उसके लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है क्योंकि सोशल मीडिया पे लगातार बने हुए हैं, जनता के बीच में बने रहते हैं। हर गरीबों के सुख दर्द में काम आने वाले एक गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं और इनसे प्रेरित होकर हमारी एसडी न्यूज़ नेटवर्क की टीम लखनऊ से प्रतापगढ़ की धरती पर पहुंची है और इस समय रामपुर खास विधानसभा में मैं मौजूद हूं। मैं परिचय कराना चाहूँगा नागेश प्रताप सिंह उर्फ छोटे सरकार के नाम से मशहूर उस शख्सियत से जो अपने आप में एक परिचय का मोहताज नहीं है कि कोई ऐसा शख्स नहीं हो जो प्रतापगढ़ की धरती पर शायद इन्हें ना जानता हो। नमस्कार पहले तो आपको और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने मुझे अपने चैनल पे बोलने का अवसर दिया। बहुत बहुत आभार आपका। जी। अच्छा, कुछ सवाल हमारे पास, कुछ मुद्दे हैं कि जैसे जनता के में जानना चाहती है कि आपसे कि आप बहुत संघर्ष किए। पिछली बार आपने बहुत लगभग एक उप विजेता के रूप में, क्योंकि 14,000 कोई बहुत बड़ा मायने नहीं होता है। तो इस बार आपकी क्या रणनीति है? किस रणनीति से आप इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं? पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा संघर्ष 2014 से चल रहा है और 2026 चल रहा है। 2010 में पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं 2011 से लगातार इस रामपुर खास की धरती पे जनता के बीच में, अपनी माताओं बहनों और नौजवान भाइयों के बीच में उनके दुख और सुख दोनों में शामिल होकर उनके तकलीफों को जानने का प्रयास किया मैंने। और 14 में बाई इलेक्शन में निर्दल लड़ गया। 2017 और 2022 भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास करके मुझे पार्टी का सिंबल प्रदान किया और मैं भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से 2 बार 17 और 22 चुनाव लड़ा। 14 में भी मैं बाई इलेक्शन में भी निर्दल प्रत्याशी होने के बावजूद मैं सेकंड रनर रहा। लगभग 27,000 मत मुझको मिले। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत में प्रचंड आंधी रही, सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। इस प्रदेश के मुखिया योगी जी बने। उस समय भी मैं 65,000 मत पाया, लगभग कुछ मतों से चुनाव रह गया हमारा। फिर मैंने देखा 14,000 कुछ मत होते हैं। वो 14,000 तो ऑन रिकॉर्ड है। जब प्रत्याशी हारने लगता है और जब सपा बसपा कांग्रेस का रिज्यूम हुआ करता था, तो ये जो कांग्रेस के दिग्गज नेता कहे जाते हैं, जो जनता के दिलों को जीत कर नहीं, जनता को लूट कर अपनी साम्राज्य को स्थापित करने में सफल रहे हैं अभी तक, ऐसे नेता को चुनौती देते हुए मैं 2014 बाई इलेक्शन में भी मजबूत कड़ी में स्थापित हुआ और रनर रहा। 17 में भारतीय जनता पार्टी का सिंबल मिला, मजबूत कड़ी में स्थापित। जैसे चुनाव जब आदमी हारने लगता है तो ये होता है कि छोड़ो यार, चुनाव हार गए, तो वो आदमी फिर टेबल छोड़ के चला आता है। तो गिनती दूसरे के मत भी, ये इतिहास है इनके साम्राज्य का, जो कांग्रेस के पाखंडी और झूठे और फरेबी नेता है, इनके इनके द्वारा बनाए गए साम्राज्य। 17 में सरकार बनने से पहले सपा का रिज्यूम था। सपा और कांग्रेस गठबंधन न होने के बावजूद भी जब से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ 17 से पार्टी से, तब से वो प्रत्याशी रामपुर खास में देते नहीं है। तो इनका मजबूत एक स्तंभ है सपा और कांग्रेस अन्य पार्टियों से टाई अप करके। और टाई अप मत कहिए, इसको कहिए कि एक डीलर के रूप में डीलिंग करके कांग्रेस को हर पार्टी से बेच करके, डीलिंग करके अपने सीट और सत्ता हथियाने के लिए ऐसे समय का उपयोग करके तो उन्होंने दिखा दिया कि 14,000 से हार गए। और रही बात 5-6 हजार का मामला रह गया है। पार्टी और जनता दोनों मुझ पर विश्वास करती है कि आने वाला कल
आपके रामपुर खास में मेरा नहीं, रामपुर की जनता का होगा। छोटे सरकार उसकी एक नेतृत्व करने के लिए बेटा बन के रूप में अगुवाई कर रहे हैं, और जिस दिन रामपुर खास में कमल खिलेगा, रामपुर खास आजाद होगा, आजाद भारत देश में। अभी हमारा रामपुर खास पश्चिम बंगाल जैसी स्थिति इस विधानसभा में बनी हुई है। आदरणीय योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद स्थितियां कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं। नहीं तो सपा और बसपा जैसे रिज्यूम में गुंडागर्दी का आतंक था, गरीब परिवारों को सताया जाता था, मुकदमे में फर्जी फंसाया जाता था, जेल में भेजवाने का काम, मुकदमा लिखवाने का काम, गुंडों से पिटवाने का काम, यही कांग्रेस के नेता का काम था, जिसके बाहुबल पे, जिसके दम पर उन्होंने लगभग 46 साल इस क्षेत्र में राज किया। जी, बिल्कुल एक और सवाल आपसे करना, जैसा कि उनका वायरल पोस्ट मैंने देखा था कि गोल्डन जुबली मनाने जा रहे हैं, उन्होंने अपना एक बड़े चैनल पे अपना बताया था कि मैं बहुत उस ब 11वीं-12वीं क्लास से मैंने बहुत स्ट्रगल किया, जनता ने हमें जिताया है। तो एक्चुअली उस दौर से वो आ रहे हैं कि मतलब क्या मामला है और आपका सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा इसमें क्या होगा? किस उस मुद्दे पर जनता के बीच आप अपना मत रखेंगे? अगर उन्होंने स्ट्रगल किया और रामपुर खास को अपना परिवार मानते हैं, तो स्ट्रगल केवल अपने परिवार के लिए ही क्यों किया? अपने लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी नाती के लिए, अपने दामाद के लिए। अगर वो रामपुर खास को परिवार मानते हैं, तो उनको रामपुर खास में अन्य युवाओं को, अन्य बहनों को, अन्य बेटियों को मौका देना चाहिए। अगर वो कहते हैं लगातार हर मंच में, हर भाषण में कि कांग्रेस जो है गरीब पार्टी है, उनके बड़े नेता कहते हैं कांग्रेस एक गरीब पार्टी है। एक गरीब पार्टी के एक गरीब नेता के पास 4-4 लैंड क्रूजर, कई डिफेंडर, बाप बेटी नाती सब दामाद सारे डिफेंडर और लैंड क्रूजर से, जो व्यक्ति इसी रामपुर खास की धरती पर सन 80 में स्कूटर और साइकिल से आया हो, और उस व्यक्ति के पास आज कई फैक्ट्रियां हो, कई मर्सिडीज गाड़ी हो, तो ये क्या सिद्ध करता है? रामपुर खास की जनता को उन्होंने लूटा है। रामपुर खास की जनता की हाय, उनकी बददुआएं उनको अंतिम क्षण में माफ नहीं करेगी। और मैं बता दूं, आज जनाधार जो है उनके साथ नहीं है। आज जनाधार छोटे सरकार और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। जनाधार मतलब हमारी माताएं, बहनें, नौजवान भाई, ये सब चाहते हैं कि रामपुर खास में भी आजादी हो, और बदलाव रामपुर की खास लहर में चाहिए। छोटे सरकार के बेटे को नेता बनने का अवसर मिले। जबकि इसलिए अवसर मिले कि हमको हमारी सेवाएं हो, शिक्षा पे बात हो, रोजगार पे बात हो, काम की बात हो, लूटे गए धन की वापसी कराएं। इन बाप बेटी की जमानत जब्त करके 2027 में जांच कराकर योगी जी के नेतृत्व में इन बाप बेटी और उनके चमचों गुर्गों को, जो सड़कों की दलाली में, ब्लॉकों के भ्रष्टाचार में, तहसीलों के लूट में संलिप्त है, इन जैसे पापियों को, इन जैसे दोषियों को जेल की सलाखों तक पहुंचाने का काम यह छोटे सरकार करेगा 2027 के बाद। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि रामपुर खास की जनता इस बेटे को आशीर्वाद न देती अगर, तो 2014, 17, 22 का सफर मैं तय न कर पाता। अगर मैं रामपुर की जनता और अपने परिवार के बीच में आज संघर्ष कर पा रहा हूँ, तो रामपुर के एक एक नौजवान, एक एक माताओं बहनों का आशीर्वाद और सहयोग मेरे साथ खड़ा है। क्योंकि वो मेरे साथ न होते तो मेरी अकेले क्षमता नहीं थी कि मैं रामपुर खास में कमल खिला पाता। भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है, योगी जी की कृपा है, मोदी जी की आंधी है, योगी जी की सहयोग से गुंडे माफियाओं का उत्तर प्रदेश में कोने कोने सफाया हो गया है। इन भ्रष्टाचारियों को पूरे प्रदेश में जेल में पहुंचाने का काम योगी जी कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे जो धीरे धीरे ये भ्रष्टाचार का समापन हमारी विधानसभा में हो रहा है, निश्चित तौर पे जो बचा खुचा है इन इन माफिया और गुंडों के द्वारा, जो यहाँ प्रमोद तिवारी जैसे कांग्रेस के पोषित नेता के द्वारा, बाप बेटी के द्वारा उन गुंडों को जेल भिजवाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और जिस दिन 27 में कमल खिलेगा, निश्चित तौर पे वह जेल की सलाखों के पीछे होंगे। ब्लॉकों में लूट, तहसीलों का भ्रष्टाचार खत्म होगा, और नौजवानों के राह के लिए रोजगार की व्यवस्था होगी, शिक्षा की व्यवस्था रामपुर खास में होगी, और गांव की टूटी फूटी सड़कों का विकास करने का काम जी, करेंगे। आपसे एक और जैसे कि कहा जाता है कि परिवर्तन प्रगति का नियम और परिवर्तन होता है आज नहीं तो कल, परिवर्तन होता ही है और बदलाव की लहर भी आती है, तूफान भी आता है, आँधियाँ भी आती हैं और एक सवाल आपसे और रामपुर खास में क्या बदलाव की ज़रूरत है वास्तव में?
आखिर जनता के मन में जनता की पीड़ा आप तो जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, जनता का दुःख दर्द आपसे सब बयाँ करती है। तो एक्चुअल में आप बताइए क्या ज़रूरत की बदलाव है? क्योंकि देखिए 40-50 साल अगर किसी व्यक्ति को किसी पार्टी से तो यकीनन जैसे कोई वस्तु कहीं पर रहे तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो नाज़ुक हो जाती है। ईगो हो जाता है, अहंकार हो जाता है या फिर कहते हैं दीमक लग जाता है, बहुत सारा तो परिवर्तन प्रगति का नियम है। तो क्या बदलाव की लहर है या ज़रूरत है रामपुर खास में? ये रामपुर की जनता 2022 के चुनाव में, 2017 के चुनाव में इतना मत देकर ये बता दिया कि छोटे सरकार मेरे लाल तुम्हारी आवश्यकता है इस रामपुर खास में, परिवर्तन की जरूरत है इस रामपुर खास में। उन माओ से पूछिए जाकर रामपुर खास में जिन माओ के बच्चे जेल में निर्दोष सड़ रहे हैं, उन बहनों के से पूछिए जिनके भाई जेलों में सड़ रहे हैं, उन गलियों में जाके पूछिए जहां पर बूंद बारिश की एक गिरती है तो गांव में घुसने का रास्ता नहीं मिलता। उन उन बाजारों में जाके पता करिए जहां आज 46 साल के कार्यकाल में राज करने के बाद भी, इनके चमचे गुर्गे स्थापित होने के बाद भी ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, विधायक, सांसद सारे कुर्सी और सारे जेब इनके पास होने के बावजूद भी रामपुर की जनता त्राहिमाम कर रही है। सड़कों के लिए सड़कों के जाल हमारी सरकार, हमारे प्रदेश की मुखिया योगी और मोदी जी ने देश के कोने कोने में हाईवे, एक्सप्रेस वे और सड़कों का बनाने का काम किया, लेकिन रामपुर खास में सड़कें आती हैं, इनके ठेकेदार, इनके चमचे, इनके द्वारा पोषित गुंडे ठेका लेकर उन सड़कों में दलाली, लूट, भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी करते हैं। जो सड़कें बनती हैं, आज बनी, 4 दिन बाद, 1 महीने बाद वो सड़कें उखड़ जाती हैं। उन्हीं की जांच करानी। अगर परिवर्तन ना होता, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन पब्लिक नहीं चाहती, तो निश्चित तौर पे उनको स्वीकार कर लेती और मुझे वापस कर देती कि छोटे सरकार तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। ये कांग्रेस का पाखंडी नेता, ये अहंकारी रावण रूपी नेता, अहंकारी जिसको अहंकार रावण जैसा अहंकार हो गया है, रामपुर खास में परिवर्तन का आगाज हमारी माताओं ने, हमारी बहनों ने, हमारे नौजवान भाइयों ने बिगुल फूंक कर ये कहा कि छोटे सरकार तुम हटना मत, छोटे सरकार तुम डरना मत, छोटे सरकार तुम डिगना मत, हम तुम्हारे साथ हैं और 27 में कमल खिला देंगे। ना इनका पैसा लूटा हुआ काम आएगा, न इनकी गुंडागर्दी काम आएगी, क्योंकि मोदी और योगी जी की सरकार है। अच्छे अच्छे माफिया या जेल या भगवान के यहाँ या उत्तर प्रदेश को छोड़ दिए, इन जैसे गुंडे और माफियाओं की जगह रामपुर खास में परिवर्तन की आंधी है, परिवर्तन की लहर है। मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ, मैं लगातार परिश्रम कर रहा हूँ, गांव की पगडंडियों पर पैदल चलने का काम करता हूँ, अपनी माताओं बहनों का हालचाल लेने का काम करता हूँ, साइकिल से गुजर कर गांव के घर घर तक पहुंचने का प्रयास करता हूँ, ई रिक्शा से चलकर, इसलिए नहीं दिखावापन नहीं है, इसलिए चलता हूँ कि मेरा जन्मभूमि यही है, मेरे मित्र भूमि यही है, मुझे जीना यही है और मरना यही है। तो बदलाव इसलिए होना चाहिए कि 46 साल के बराबर 5 साल मुझे अवसर मिले, अगर मैं 46 साल के बराबर 5 साल में काम करके दिखाऊं, ये जनता स्वतंत्र है, मेरी माता बहनें, मेरे भाई स्वतंत्र है, जिसको चाहे अगले 27 के बाद 32 में चुन ले, लेकिन 27 में इस छोटे सरकार अपने बेटे को एक बार सेवा करने का अवसर प्रदान करने की कृपा करे और प्रदान कर भी रही है। क्योंकि कोई ब्लॉक से परेशान, कोई तहसील से परेशान, कोई थाने की दलाली से परेशान, हर व्यक्ति परेशान है, कोई फर्जी मुकदमे से परेशान, कोई अपने सिंदूर को गंवा कर परेशान, कोई किसी का पति की हत्या हो गई, कोई किसी बहन भाई की इज्जत लुट गई, तो आप समझिए हर व्यक्ति परेशान है, बदलाव की ओर है और रामपुर खास में कमल खिलेगा, कोई दुनिया की ताकत 27 में रोक नहीं पाएगा। अगर पार्टी का आशीर्वाद मिला, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कृपा बनाई, तो छोटे सरकार इस बार 27 में विधानसभा होंगे और गोल्डन जुबली नहीं, ये जो गोल्डन खुजली वाली बात कर रहे हैं लोग घूम घूम कर, ये इनके चमचे गुर्गे हर गांव में जो बसे हुए हैं, जब पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्र में ममता दीदी का सफाया हो गया, तो इन जैसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों की कोई हैसियत नहीं है, इनका समय समाप्त होने वाला है और रामपुर खास अच्छा भी आजाद भारत में आजाद होने वाला है। अच्छा एक प्रश्न और है जैसे कि कहा जाता है कि साथी हाथ बढ़ाना एक अकेले थक जाएगा, जैसा कि जनता ने आश्वासन दिया, जनता पूरे साथ इनके। अच्छा एक सवाल आपसे और कि विपक्ष अक्सर हमेशा कहता है कि भाजपा तो सिर्फ वादे करती है, दावे करती है, काम तो कुछ नहीं करती। इस पे आप क्या कहेंगे? 2017 के पहले, 2014 के पहले
डबल इंजन की सरकार जब बनी केंद्र और प्रदेश में, मोदी और योगी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जिस क्षेत्र में आप विकास देखना चाहें, चाहे हमने कहा हिंदुस्तान के कोने कोने में, जितना मोदी जी के कार्यकाल में, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने देश के कोने कोने में सड़कों का जाल बना, चाहे हाईवे, एक्सप्रेस वे, चाहे बाईपास, उतना किसी सरकार में, अन्य सरकारों में नहीं बना। दूसरी बात, मोदी जी हमारे कहते हैं, योगी जी हमारे कहते हैं, रामपुर खास नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और देश में किसी गुंडे गुंडे माफियाओं की जगह नहीं है। और अगर किसी ने देश के बारे में, सनातन के बारे में, हिंदू के बारे में सोचा है, विचार किया है, काम किया है, विकास किया है, तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी और योगी जी के नेतृत्व में हुआ है। आप याद करिए, सनातन की बात सब करते हैं, हिंदू की बात सब करते हैं, आज आज सबको याद आ रहा है मंदिर, लेकिन 500 वर्षों से हमारे पूर्वजों ने तप किया, तपस्या किया, लेकिन प्रभु राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ तो आज कि मोदी और योगी जी के नेतृत्व में बनकर तैयार हुआ, भव्य मंदिर तब रामलला का बनकर तैयार हुआ। पूरे विश्व के लोग आज राम मंदिर में दर्शन करने आते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और कृष्ण जन्मभूमि भी सजने जा रही मथुरा, अगर तो केवल योगी जी की कृपा से होगा, योगी जी के नेतृत्व में होगा। अगर प्रभु और अप्रभु के प्रति आस्था, अगर सनातन हिंदू में कोई आस्था रखता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी को लोग किसी जाति विशेष की बात नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी पीडीए की बात नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी के लोग सर्व समाज को लेकर चलने की बात करते हैं। वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सम्मान करने का काम करते हैं। वो चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, वो अल्पसंख्यक हो, किसी भी जात, समुदाय, धर्म, मजहब का व्यक्ति हो, भारतीय जनता पार्टी में उसका सम्मान है। और उसके कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में किसी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं है, वंशवाद को बढ़ावा नहीं। भारतीय जनता पार्टी में एक अदना सा व्यक्ति, वो सामान्य परिवार का व्यक्ति, हम जैसे किसान घर का बच्चा, जो कोई विरासत नहीं, कोई इतिहास नहीं, और अपने पार्टी के नेतृत्व द्वारा मुझे अवसर मिलता है कि आओ तुम्हें विधायक बनाकर इस क्षेत्र की सेवा करने का अवसर देते हैं। ऐसे हजारों हजारों परिवार के नौजवान आज विधायक बनकर रामपुर खास नहीं बल्कि देश के कोने कोने में संसद भवन और विधानसभा पहुंचने का काम किए। यह केवल भारतीय जनता पार्टी में यह संभव है, अन्य किसी पार्टी में संभव नहीं। आपसे एक सवाल और, आखिरी सवाल, कि अगर रामपुर खास की जनता ने मौका दिया आपको, तो आप किसानों के लिए और युवा के लिए आप क्या करना है? आपका क्या लक्ष्य है किसान और युवा को लेकर? आप समझिए, उत्तर प्रदेश नहीं, देश में सबसे ज्यादा आजादी की बात किसी की सरकार रही तो केंद्र में कांग्रेस। ये जो यहाँ का झूठे और फरेबी नेता, बाप बेटी लगातार 46 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी राज कर रहे हैं, नाती के भी आने का सपना देख रहे हैं, वो भी कांग्रेस के ही सिंबल पे लगातार चुनाव लड़ते हैं और विधायक, सांसद, राज्यसभा कई बार रहे। अगर वो चाहते तो रामपुर खास को परिवार कहते, कथित तथा कथित नेता रामपुर खास को झूठा केवल मौखिक बात करके मेरा परिवार है, चाहते तो कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस का बोलबाला रहा, कांग्रेस ने राज किया। वो चाहते तो रामपुर खास में एक आध फैक्ट्री, कंपनी आती, रोजगार की व्यवस्था, नौजवान जो हमारे क्षेत्र से पलायन करके पूना, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली जाते हैं, वहां न जाकर 1000-2000 माओ के बच्चे यहाँ नौकरी करते, शाम को अपने परिवार के बीच रहते हैं। वो चाहते तो नोएडा में फैक्ट्री न खुलवाकर, गाजियाबाद में न खुलवाकर, बॉम्बे में न खुलवाकर, रामपुर खास में, प्रतापगढ़ धरती पर खुलवाकर कुछ लोगों का भला, कुछ परिवार का सुख दुख दर्द बांटने का काम करते। बिल्कुल, जैसे मैंने आपका एक वीडियो देखा था कि किसानों के लिए कोल्ड स्टोर आपका, आपने बहुत संघर्ष किया, किसानों की आवाज़ बने आप और उनके कुछ दर्द को समझा। तो उस पे आप क्या कहेंगे, ये पूरा विस्तृत में बताएँगे? मैंने एक छोटी-सी क्लिप देखी थी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। बड़े भाई, ये मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अभी हाल ही में मुझे जवाब इसलिए देना पड़ा। यहाँ के झूठे और फरेबी नेता ने एक भाषण में अपने कहा कि दूसरे के जरूरत हो तो कोल्ड स्टोर बड़े 6 करोड़ ला सके थे, लेकिन जनता बड़े 6 पैसा नहीं लाए। मैं उनको इसलिए जवाब दिया कि वो जो 6 करोड़ में लाया, जनता की सेवा के लिए, जनता के हित में, अपनी भी
जीवन को जीवन यापन के लिए और उसी में जनता का भी भला हो, ऐसी सेवाओं के लिए मेरे बाप दादाओं ने, पूर्वजों ने जमीनें बनाई थी। उसको मैंने अपने भाषण में कहा, एसबीआई बैंक में लोन लेकर मैंने एक कोल्ड स्टोर खोला और उस कोल्ड स्टोर को मुझे अकेले फायदा नहीं हुआ, मैंने किसानों को भी फायदा दिया। आम जनमानस कई हमारे सलवन क्षेत्र से लेकर रानीगंज कैथोला क्षेत्र में, प्रतापगढ़ जनपद में बहुत सारे कोल्ड स्टोर बने हुए हैं। मैं जितना लोग किराया रखते हैं, मैं उससे कम से कम 25-30 रुपए कम किराया रखा प्रति बोरी, इसलिए किसानों को फायदा मिले। जनता को ये लगे कि छोटे सरकार मेरा बेटा है, मुझे कुछ न कुछ लाभ देता है। वहाँ पल्लेदारों की नियुक्ति हुई, वहाँ के महिलाओं को आलू की छँटनी के लिए मैंने रखा, तो करीब लगभग 400-500 परिवार के लोगों को रोजगार मुहैया हुआ। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जिस दिन आपको 46 साल मिला, मुझे 5 साल अवसर दे दीजिए। आप कुर्सी छोड़िए, आपने लूट लिया, आपने रामपुर की चिंता नहीं किया, आपने परिवार की चिंता किया। अगर विकास हुआ है तो रामपुर का नहीं, विकास हुआ है तो केवल उनके चमचे, गुर्गे और उनके परिवार का विकास हुआ है, उनके खुद के परिवार का। रामपुर खास उनका परिवार नहीं, रामपुर खास मेरा परिवार है। मैं उस घर का बेटा हूँ, एक-एक माँओं का बच्चा हूँ, जो मेरा क्षेत्र है, मेरा समाज है, मेरा परिवार है। ये झूठ बोलना इनका काम। और दूसरी बात, मेरे यहाँ, आपके यहाँ परंपरा है, बेटी सदैव अगर ससुराल में रहे तो उसके लिए शुभ माना जाता है, मायके में रहे तो अशुभ माना जाता है। अब की हमारे क्षेत्र के नौजवान, हमारे क्षेत्र की माएँ, बहनें उनके बेटी को सकुशल विदाई करने के लिए तैयार हैं और विदाई करके उनको जहाँ होना चाहिए वहाँ जाएँ, अपना परिवार देखें, अपना समाज देखें। ये हम जैसे बच्चों का क्षेत्र है, समाज है, परिवार है, वो चाहे जिस जात धर्म के हों। अगर मैं उनके 46 साल कार्यकाल के बराबर 5 साल में काम नहीं करूँगा, तो अगर वो कह रहे हैं 6 करोड़ अपने पर ले आएँ, तो हम लोन लेके स्टोर खोलें। अगर वो 5 साल अवसर पब्लिक ने दिया, मेरे परिवार के लोगों ने दिया, अगर मैं 6 लाख करोड़ इस रामपुर खास की सेवा के लिए नहीं ला पाऊँगा, तो मैं रामपुर खास में 27 में चुनाव लड़ने का अधिकारी नहीं हूँ, चुनाव नहीं लड़ूँगा। लेकिन 27 में पब्लिक मुझे स्वीकार करे और 27 में इनको कुर्सी छोड़ना पड़ेगा और इनके 46 साल बराबर 5 साल में काम करके दिखाने का प्रयास करूँगा और काम करूँगा शिक्षा पे, रोजगार पे, विकास पे, भ्रष्टाचार का लूट बंद करने के लिए सेवा करने का काम करूँगा। जी, जैसे कि देख रहे हैं कि जनहित मुद्दे सबसे बड़े अहम होते हैं क्योंकि लोग जो एक उम्मीद, एक आशा लगाकर अपना प्रतिनिधि, अपना नेता, अपना सांसद, अपना बेटा किसी न किसी रूप में स्वीकार करते हैं और बहुत सारे मैं किसी रोड का, सड़क का तो नाम नहीं लूँगा लेकिन बहुत सारे मैंने वीडियो देखे हैं कि जिस 40-46 वर्षों में प्रतापगढ़ की सड़क, बदहाल सड़क स्थित और कई ऐसे गाँव हैं कि जहाँ आवास नहीं है और आवाज़ के लिए लोग तरस रहे हैं। वीडियो क्लिप भी हमारे पास है, ठीक है? बहुत कुछ है, मैं आपको दिखाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन वास्तव में सोचनीय और विचारणीय बात है। ये आप सभी देख रहे हैं, आप सब खुद सोचिए, चिंतन करिए, मनन करिए और आत्म-मंथन करिए क्योंकि एक ऐसे शख्सियत के बारे में मैंने आपको बताया कि जो शायद पर्चे का मोहताज नहीं, जनता के बीच बने रहते हैं। एक बार इनका कहना है सेवा का अवसर मिले, जनता को 3 बार से चुनाव लड़ चुके हैं, जनता के बीच में और जनता ने भरोसा भी दिलाया है, यकीन दिलाया है कि 27 में छोटे सरकार को विधायक बनाकर रामपुर खास से यहाँ की जनता भेजेगी।